आज का जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका सिलेबस का ही हिस्सा है। सेमेस्टर 1 में अगर आप होंगे ग्रेजुएशन का मैथमेटिकल फिजिक्स में, ये फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हम लोग अपना आते हैं टॉपिक पर। डिफरेंशियल इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आपको सारा चीज़ को बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देखेंगे, नहीं समझे हैं तो। अन्यथा आप इसको भी देखेंगे तो काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी आपको। इसमें इसका बेसिक चीज़ ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आईएफ निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम लोग बात करेंगे इस पर क्या होता है। अगर ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, तो इसके बाद वाला जो मैथमेटिक्स का बर्नौली इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आते हम लोग टॉपिक पर, लेट नहीं करते हैं। पूरा डेफिनेशन को पहले समझेंगे, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर बाकी वीडियो हम लोग, और वीडियो मतलब आगे के लेक्चर हम लोग देखेंगे। A differential equation of the form dy by dx plus px, यहाँ px है इंटू वाई इज इक्वल टू q और x। यहाँ p ब्रैकेट में x है, मतलब p जो x का फंक्शन है और q x का फंक्शन है, ये कहने का अर्थ हुआ। अरे यहाँ y मल्टीप्लाई है dy by dx से। जब dy by dx रहता है, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं, इसको बोलते हैं y लीनियर। लेकिन यही अगर रहता है मेरे पास dx, यहाँ पर dy की जगह x रहता है, यहाँ रहता y। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर डिपेंडेंट टर्म मेरा x रहता है और इंडिपेंडेंट टर्म जो रहता है y, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको y लीनियर रहते हैं। मतलब ये जो y इस जगह पे जो रहेगा, ये आपको पहले ही बता गया, ये डिपेंडेंट होता है किसका, तो नीचे वाले का, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये डिपेंडेंट, अगर y डिपेंडेंट है तो y लीनियर होगा, x डिपेंडेंट तो x लीनियर होगा। बहरहाल हम लोग इसमें आते हैं, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x बट नॉट y। ये p और q जो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए y? क्योंकि y लीनियर है, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। या तो p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, दो ही कंडीशन है। बहरहाल वर्किंग रूल पर आते हैं। फर्स्ट में जो मैंने लिखा है कि फर्स्ट ब्रिंग द इक्वेशन in the standard form, that is the coefficient of the dy by dx, that is called this is the dy by dx should be the unity। कहना का अर्थ हुआ कि dy by dx से इसका यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिट होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं रहेगा तो 1 ही रहेगा। आप समझ रहे बातों को, तो 1 के अलावा कोई दूसरा कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ही है। अगर वो आप किसी तरह इसको डिवाइड करके या कुछ भी और तरीके लगा के इसको हटा करके कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं इसका कोफिशिएंट को, अगर कोई दूसरा होता है तब, तो फिर हम लोग उसको कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला कैसे जाता है, तो आई एफ जो होता है e टू द पावर p dx होता है। ध्यान दीजिएगा, p dx मैंने यहाँ लिखा है, e टू द पावर p dx। p क्या है, तो ये जो यहाँ पर y है, इसका कोफिशिएंट जो x का फंक्शन होता है वो यहाँ पर p है, और dx के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे e टू द पावर लगा करके। जो भी आई एफ आएगा हमारा, अब हम पारी आएगा इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का। वो सॉल्यूशन लिखने का पारी आएगा, तो इस सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करके लाए हुए हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू जो इस तरफ RHS तरफ जो भी है x का फंक्शन सारा, वो क्या कहलाएगा, q कहलाएगा, इंटू आई एफ, और इधर भी आई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये जो हुआ क्या कहलाएगा, और प्लस सी तो कांस्टेंट होता है, अगर ये x का फंक्शन तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये जो वर्किंग रूल और सॉल्यूशन है यहाँ तक खत्म हुआ। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि dy by dx यहाँ तो ठीक है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो क्या था, p x का फंक्शन होना चाहिए और एक y होना चाहिए। क्या यहाँ पर y है, तो आप बोलेंगे नहीं, y यहाँ पर नहीं है, ठीक, वो तो क्या होगा, अनसेटिस्फाई हो गया। फिर देखिए इक्वल टू कुछ तरफ RHS में देखिए qx है, यहाँ पर qx मतलब यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, y। कहने मतलब है x को उधर ले जाए और सिर्फ यहाँ x रहता, तो ये कंडीशन पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता। तो इसको हम इस तरह करेंगे, dy by dx, और इसको इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस दिख रहा है, माइनस y by x आएगा, उसको उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस x। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब dy by dx यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर y by x, मतलब y मतलब देखिए p का फंक्शन क्या है, x को मान लेंगे, और y है तो ये y, तो यहाँ पर जो p का वैल्यू 1 by x है, और इस तरफ qx है तो यहाँ पर x, ये माइनस, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे करके प्लस, या फिर इसको ऐसे करके प्लस,
समझ रहे बातों को? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब क्या करेंगे, करने का पहले बात था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी यहाँ फर्स्ट में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको ले आए हैं तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम आई एफ लिख रहे हैं, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। उससे बढ़िया आपको हम पी और क्यू के यहाँ पहले लिख देता हूँ तो पता चल जाएगा। पी जो है वो यहाँ पर मेरा क्या है, -1/x, ये माइनस भी लेंगे 1/x, और जो क्यू है मेरा वो क्या है, -x है। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा मेरा आई एफ वो निकलेगा ई टू द पावर पी डी एक्स, यही होता है। तो ई टू द पावर पी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -1/x और ये dx का dx, यहाँ पर माइनस को बाहर करेंगे, माइनस को बाहर, और 1/x dx और e टू द पावर तो है ही। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, e टू द पावर माइनस यहाँ, और इस 1/x का क्या होगा, log x। अब ये माइनस आप जानते हैं कि log में अगर बाहर में रहती इसका जो एंगल होता है उसमें क्या होता है, पावर चला जाता है। मतलब एंगल मतलब आप इसके अंदर जो रहता है जो एलिमेंट उसके e टू द पावर log x पावर -1 हो जाता है। ई और log को कैंसिल आउट करता है क्योंकि अपोजिट होता है, जैसे स्क्वायर और रूट को कैंसिल आउट करता है, उसी प्रकार यहाँ पर ई और log को कैंसिल आउट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट होकर क्या बचेगा, x पावर 1 -1, और ये हो जाएगा 1/x। जो मेरा आई एफ आया वो मेरा क्या आया, 1/x। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पर क्या आपको कंडीशन बताया तो थोड़ा देख लेते हैं। y इंटू आई एफ, तो क्या हुआ, y इंटू आई एफ, कितना आया मेरा, 1/x आया हुआ, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, व्हाट इज द क्यू एक्स, इज हेयर, दिस इज द क्यू एक्स, तो -x, एंड आई एफ अगेन मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म 1/x एंड प्लस and with respect to dx is integrated by dx plus c. This one the equation, and this is the solution of this differential equation. This is the given differential equation. Now you multiply y by x here and integrating them, then x and x cancel out, minus is outside, taken outside, and dx plus c. Y by x is equal to dx integrated by e. This is result is the x and the minus and plus c. This is the equation of your differential equation. X is again the going to the RHS side, then is divided, then this term is multiplied by the x. Y is equal to, again you can think about it, y by x, this one is come in RLHS, then is this minus, this become the plus and is equal to c. This is the equation, this is the solution of differential equation. आंसर, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करें घर में बैठ करके, ठीक है। इसको रब करके आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप घर में बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम बना भी देंगे उसको, और फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग उसको समझ पाए। चलिए यहाँ पे आता है, ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोचे हम ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आए। देखिए क्या था कि dy/dx में कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होने चाहिए, मतलब कोई कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, हटाएंगे यहाँ, तो सभी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइडिंग बाय द x+1 बोथ साइड, देन वी गेट द dy/dx इज इक्वल टू y बाय, ये यहाँ क्या आ जाएगा, x+1 इज इक्वल टू e पावर x, 1 + x स्क्वायर कट जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं हम ये, और यहाँ क्या था, ठीक है, बाकी तो ठीक है। x+1 मतलब डिवाइड कर रहे हैं बाय x+1 और यहाँ पर भी 1 + x, या x+1 ही था ना, हाँ x+1 या 1 + x, बात तो एक ही है। ये तो क्या होगा, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म एक टर्म को काट देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/1 + x या x+1 वॉटेवर x बाय, यहाँ तो कट ही गया है, क्या होने जगह सिर्फ 1 + x या x+1, दैट इज द। अब ये इक्वेशन जो मेरा हुआ, ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
आप देख पा रहे होंगे dy बाई डी एक्स के इधर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है सिर्फ 1 के अलावे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी y का फंक्शन और x का फंक्शन है, और ex यहाँ पर तो इधर x का फंक्शन हुआ करता था। मतलब ये जो इक्वेशन है वो ठीक ऐसा ही है, dy बाई डी एक्स आपको दिखाए थे पहले इज इक्वल टू क्या था पी वाई, पी और ये x का फंक्शन था p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, x का फंक्शन हुआ करता था। तो देखेंगे कि y की जगह y है और px जगह क्या है, ये पूरा 1 बाय 1 प्लस एक्स और ये माइनस में। यहाँ पर देखेंगे आप कि qx जगह क्या है, ये पूरा टर्म qx जगह तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर px इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह फिर हम लोग पास कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम p लिख दे रहे हैं, p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स एंड q इज इक्वल टू क्या है e टू पावर x 1 प्लस एक्स, ये है मेरा। अब इंटीग्रेटिंग क्या निकालते थे, IF निकालते थे। तो क्या होता था IF का फॉर्मूला e टू द पावर p dx ऐसे। तो e p की जगह कौन है, ये पूरा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स और ये dx, ये माइनस बाहर हुआ और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और 1 बाई 1 प्लस एक्स dx। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर है, ऊपर मतलब dx मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा तो क्या होता है, इसका लॉग होता है, आप जानते हैं बात को, नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा e टू द पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। जब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, मतलब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अगर नोमिनेटर में होता है तो लॉग डिनोमिनेटर होता है, आप ये जानते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस माइनस को इसके पावर में लिखेंगे, e टू द पावर क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1। लॉग लॉग अगेन कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 और हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये जो 1 बाई 1 प्लस एक्स आया है वो क्या मेरा IF है, ये मेरा IF है, ये मेरा क्या है IF। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिख करके। तो नाउ जो होगा ये सॉल्यूशन आपको याद होगा क्या था, y इंटू IF इज इक्वल टू और क्या था आपको q इंटू क्यू, क्या है मेरा q यहाँ से देखिए आप q, ये पूरा टर्म q है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स इंटू IF क्या था तो अभी बताएं 1 बाई 1 प्लस एक्स आया है और प्लस c, और सॉरी यहाँ dx के रेस्पेक्ट में प्लस c, ये टर्म था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ IF लिख दिया, एक्चुअली इक्वेशन कहने का मतलब है कि चलिए लिख ही देते, ये IF ये जो जनरल इक्वेशन था वो हम बता रहे। अब y मल्टीप्लाई करेंगे IF से, IF मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर IF क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये आया हुआ है इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स और इंटू IF क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये वाला टर्म dx प्लस c, ये 1 प्लस एक्स, ये तो कट जाएगा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। y यहाँ पर क्या होगा, ये जो टर्म है पूरा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये टर्म आया। यहाँ से होगा e टू द पावर x और ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ dx बचेगा प्लस c, 1 बाई 1 प्लस एक्स, सॉरी y बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वही होता है और प्लस c। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है ये क्या लगे, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसी प्रकार से सभी बनाएंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो होगा बर्नौली इक्वेशन पे। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो नॉन लिनियर होता है, ताकि फिर उसको हम लिनियर में करते हैं और लिनियर जो करने का प्रोसेस है वही होता है बर्नौली इक्वेशन। तो उस बाद की बात है, हम लोग उस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे और ये जो 2 होमवर्क हमने दे रखा है आपको, ये आप घर में बनाएंगे। अगर हो सकता हो सॉल्व नहीं हो पाया या फिर आप सेटिस्फाई होने के लिए भी इसको आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिखेंगे कि सर सॉल्यूशन 1 का कीजिए, सॉल्यूशन 2 का कीजिए, हम करके आपको बता देंगे या फिर आपके पर्सनल में सेंड कर देंगे कोई डेटा या पेज में बना करके। बहरहाल आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू।